आप लोगों को इतनी कम फीस में सिखाने का मतलब यह है कि मैं अपनी तिजोरी नहीं भर रहा, और हो सकता है 3-4 बच्चे यहाँ पे भेजे गए हों इसलिए कि जाके मुस्तकीम का नाम खराब करो, और अगर आप नहीं सीख कर गए तो बेइज्जती आपकी होगी। मुझे एक बात बताइए, हर नाराजगी का, हर कोई भी कमी का बैठ के समस्या का हल होता है, जैसे कल हुआ। लेकिन आप लोग जो ये बाहर नीचे खड़े हो गए और वहाँ अपने ढाबे के बराबर में सैलून है, वहाँ पे खड़े हो गए, जो आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो एकेडमी के बारे में और मुस्तकीम के बारे में, तो वो क्यों बोलते हो? मैं उन लोगों की शक्ल भी पहचान कर सकता हूँ। आप लोगों में से बोल रहा था कोई। देखो, मैं अभी जिसके सामने बोल रहा था मैं उससे उंगली रख कर निकलवा लूँगा। अगर बेहतर ये है कि वो खुद से ही बोल दे जी मैंने इस वजह से बोला था। अगर देखो, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोगों को इतनी कम फीस में सिखाने का मतलब यह है कि मैं अपनी तिजोरी नहीं भर रहा। लेकिन अब आप लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे, शायद इसलिए सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि मैं आपसे बहुत कम पैसे ले रहा हूँ, इसलिए सीरियस नहीं ले रहे। अगर यही फीस मैं आपसे 1,80,000 या 50,000 लेता तो शायद आप सीरियस होते। आप लोगों से बहुत कम फीस ली जा रही है, तो इसलिए आप सीरियस नहीं हो रहे। 2 दिन की क्लास है, 15,000 रुपये। 2 दिन की क्लास में मुझे 8,000 रुपये पर डे की क्लास के मुझे ऑफर आता है। 8,000 रुपये पर डे की क्लास के। कितने बच्चे? 50 बच्चे। कितने हो गए पर डे के? 4 लाख। 2 दिन की क्लास के कितने हो गए? 8 लाख। मैंने आप लोगों की वजह से उसको ठुकरा दिया। पुणे से मुझे ऑफर आया कितनी बार कि नहीं, हम अपनी एकेडमी चला रहे हैं, उसी में बिजी रहेंगे, उसी पे ध्यान देंगे। और आप लोग 15,000 रुपये के लिए मैं आपसे अपनी बेइज्जती कराऊं? आप लोगों को कल कोई दिक्कत थी, आप लोगों ने फ़ोन पे मुझे बुलाया, मैं आया, समस्या का हल हुआ। गलती आपकी थी, फिर भी समस्या का हल करा मिलजुल कर। लेकिन अगर आप लोग गलत बोलोगे, अगर दूसरे की बेइज्जती करोगे, मैं यहाँ अगर आप लोग 60 आदमी हो, अगर आप लोगों को निकाल के यहाँ पर उसकी बेइज्जती करूँ, उसे कैसा फील होगा? मैं उसके मुंह पे अभी 10,000 रुपये फेंक के उसे यहाँ से एकेडमी से निकाल दूँ, क्या होगा उसका? आप लोगों से इतना अमाउंट नहीं ले रहा, मैं 15,000 रुपये ले रहा हूँ सिखाने के, और 15,000 रुपये में 2 दिन की क्लास के पैसे मिल रहे हैं। मैं आपको अभी तक 1.5 से 2 महीने सिखा चुका हूँ। 13 हेयर कट आप लोगों का रिकॉर्ड है वीडियो में। आप लोगों ने अपनी जबान से बोला कि 13 हेयर कट हम सीख चुके हैं। 3 हेयर कट सिखाने के लिए 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं, और आप लोग इतनी बदतमीजी से बाहर शोर मचा रहे हो, कभी ढाबे वाले के पास, कभी यहाँ नीचे। मेरे पास बंदा भी है जिसके सामने बोला, मैं अभी पहचान करा सकता हूँ उससे। लेकिन मैं तुम लोगों में से नहीं हूँ कि किसी की बेइज्जती करूँ सबके सामने, समझ गए ना? तो ये सब करने से कुछ नहीं होता। आप लोग सीखना है और सीखो। अगर आप लोगों को कुछ कमियां लगती हैं, मैं हर बार यहाँ पे क्लास में आता हूँ, हर बार आप लोगों से पूछता हूँ कि आप अच्छे से सीख रहे हो, कुछ कमियां लग रही हैं तो आप मुझे बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। आपका फीडबैक ऑन रिकॉर्ड होता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ये बोलो, मैं वो बोलता हूँ कि जो आपको नेचुरल आ रहा है वो बोलो। हमेशा यही बोला है, फिर भी आप लोग इस तरीके से बदतमीजी से यहाँ बोलते हो। अभी तक 3 बैच यहाँ से सीख कर चले गए, इतनी दुआ दे रहे हैं। क्या ले लिया मैंने? 15,000 रुपये। क्या ले रहा हूँ मैं, बताओ? मैं चाहूँ अभी उस बंदे की पहचान करा के निकलवा दूँ, इसलिए मॉर्निंग बैच को रोक रखा है। कल आप लोग झूठ बोल रहे थे ना कि मॉर्निंग बैच वाले ये बोल रहे थे कि जी हमें अभी कुछ नहीं सिखाया जा रहा। मॉर्निंग बैच वालों से सबसे मीटिंग करी मैंने, कह रहे जी हमने किसी ने नहीं बोला कि हमसे नहीं सिखाया जा रहा। आफ्टरनून वाले बैच वालों ने हमें रोक के और हमें अपनी वो बता रहे कि यार हमें कुछ नहीं सिखा रहे, ये नहीं सिखा रहे। ऐसा ही था। इन्होंने हमसे ये बोला कि जी मॉर्निंग बैच वाले भी हमसे ये बोल के गए जी कुछ नहीं सिखा रहे। यही बोला आप लोगों ने, यही बोला था कि जी वो खुद ये बोल के गए हमसे बाहर कि जी हमें कुछ नहीं सिखा रहे। आप लोगों को कितना कुछ सीखने को मिल गया अभी तक? आप लोगों की कोई कंप्लेन, कोई शिकायत है? अभी आपको सुबह ब्रीफिंग दी, आपको समझाया अच्छे से, किस तरीके से समझाया कि भाई आप लोग यहाँ से सीख कर जाओ, आप लोग सीरियस लो। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि मॉडल हम भी ला रहे हैं, आप भी लेकर आओ। और अभी तरीका मैंने क्या समझाया था कि आप लोग अगर हेयर ड्रायर, हेयर कट और यहाँ से ट्रीटमेंट अगर ये भी सीख के चलेंगे ना, कलर तो आप सीख के जाओगे। अगर बाई चांस आपका एडवांस में कोई कमी है या कलर में कोई कमी रह जाएगी, तो जब आप जॉब करोगे ना, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी 25-30 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये की एज असिस्टेंट जॉब मिल जाएगी। कहीं भी आप अपना हाथ न रोके, तुरंत जॉब करें। अगर आपको हेयर कट और ड्रायर की, मैं आपको बता दूं, कल मैं ये बात नहीं बता पाया था आपको कि ड्रायर और हेयर कट अगर मैं आपके पास कोई भी अपने मॉडल से ला के दूँगा, तो आप लोगों से कोई भी अपने हेयर कट के लिए अपने बाल आपके हाथ में नहीं देगा एकदम से, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर लोगे, कलर कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर कटिंग आपने बाल छोटे कर दिए तो उसको न ट्रेनर न मैं, कोई भी उसको लंबे नहीं कर सकता उस वक्त इमीडिएटली। तो मैंने आपको ये बोला है, इनको भी समझाया कि आप लोग अपना ड्रायर और हेयर कट के लिए हाथ बिल्कुल इतना बढ़िया कर ले, इतना कॉन्फिडेंस ऊपर कर ले कि अगर हमारी मॉडल भी आए ना, आप उस वहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाए, आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाए कि आप वहाँ उनका हेयर कट कर सको।
क्योंकि अगर हम मॉडल लाएंगे तो हमारी मॉडल हेयर कट आपके हाथ में नहीं जाएगी एकदम से। लेकिन अगर आप मॉडल लेकर आओगे ना, आप उससे बात करके आओगे, तो वो आपसे हेयर कट करा लेगी, क्योंकि बॉन्डिंग उसकी आपसे हुई है, वो आपसे हेयर कट करा लेगी। फिर भी हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश। उसके बावजूद इससे अलग मैंने एक और रास्ता बताया कि आप लोग 4-4 लोग भी मिलकर 8-10 हज़ार रुपये की एक ओरिजिनल डम्मी आती है। देखो आप लोग यहाँ सीखना आए हो, 10-15 हज़ार रुपये जो भी, जैसे अगर कोई स्कूल में भी जा रहा है ना, फीस भर रहा, उससे अलग अगर रबड़ पेंसिल किसी चीज़ की वहाँ जरूरत होती है तो पेरेंट्स या खुद ही लाते हैं बच्चे। तो आप लोगों को अगर जब आप यहाँ से सीखना है, अपने माँ बाप से आप यहाँ पे प्रॉमिस करके आए हो कि जी हमें सीख कर आना है, तो उन्होंने भी आपसे कोई उम्मीद लगा रखी है, कोई आशा लगा रखी है कि हाँ भाई ये सीख कर आएंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ से सीख लिया, आप 2 महीने में अपने पेरेंट्स के 50 हज़ार रुपये लौटा सकते हो, 15 हज़ार की जगह, या 25 हज़ार की जगह, या 40 हज़ार की जगह आप 80 हज़ार रुपये 2 महीने में लौटा सकते हो जॉब कर कर। तो आप लोग अगर 8-10 हज़ार रुपये की डम्मी आ रही है, एक बंदा अगर नहीं लाया जा रहा, तो 4-4 बंदे उस डम्मी को ला सकते हो ओरिजिनल हेयर की। उस पर आप ड्रायर की प्रैक्टिस डेली कई बार करो, टोंग कर्ल्स की करो, बेसिक स्टाइलिंग की। बहुत जल्दी से आपका हाथ इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चाहो तो उस पर कलर की एप्लीकेशन भी कर सकते हो, हाईलाइटिंग भी कर सकते हो। ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। उसमें मेन आप उसमें फोकस रखना ड्रायर का और स्टाइलिंग का। अगर आपने वो भी वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा कर लिया ना, तो आप जब लाइव मॉडल पे जाओगे ना करने में, हम भी दें आप खुद से भी लाओ, तो इमीडिएटली आप है ना बढ़िया से कर दोगे। बाल एक बार को अपने छोटा बड़ा कर दिया ना और ड्रायर अच्छी कर दी तो क्लाइंट खुश हो जाएगा। तो अगर आप एक बंदा ना ला सको, 4-4 बंदे वो डम्मी लेकर आ सकते हो, क्योंकि स्टाइलिंग भी उसी पे सीखी जाती है। और ब्लो ड्रायर आप इन पे भी सीखोगे, आपको डेली मिलेगा करने को ब्लो ड्रायर। लेकिन अगर आप घर में भी उससे प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ से सीखने के जाने के बाद भी, और यहाँ से आप जब वैसे फ्री होते तब भी, तो इतना तो आप लोग कर सकते हो। आप में से कोई एक बंदा बोल रहा था पता नहीं कल कि नहीं सर, जो डर लाइव मॉडल पे निकलेगा, ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ लाइव मॉडल में, लेकिन डर निकालने के तक के लिए आप प्रिपेयर भी तो होने चाहिए, रेडी भी तो रहनी चाहिए। आपके अचानक हाथ में हेयर कट दे देगा कोई, मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जिसने कभी सीजन ना पकड़ी, मैं आपसे कहता हूँ आप उसके आगे हेयर कट करा लोगे एकदम से? नहीं कराओगे ना। तो ऐसे यहाँ पे जो मॉडल आएगा वो आपसे हेयर कट नहीं कराएगा एकदम से, जो आप ले आओगे वो करा लेगा। उसका रीजन यही है, वो सारे काम करा लेगा आपसे, कलर भी, स्मूथनिंग भी, केमिकल वर्क सब करा लेंगे, आयरन, ब्लो ड्राई, लेकिन हेयर कट नहीं कराएंगे। तो हेयर कट में स्ट्रॉन्ग होने के लिए मैं आपको एक सबसे बढ़िया जरिया बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका। तो दिमाग में से ईगो निकाल कर, आप लोगों ने मुझे 15 हज़ार रुपये दिए हैं, मैं मानता हूँ आप लोगों ने मुझे 15 हज़ार रुपये दिए, लेकिन मैं आपसे 15 हज़ार रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और मैं आपको सिखाने में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से भी उसमें अपना योगदान देना है। अगर आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको क्लासेस दी जाएंगी, लेकिन अगर उसमें कोई भी चीज़ जरूरत पड़ती है ना, तो स्टूडेंट खुद लाते हैं, लेकर आते हैं ना। तो अगर यहाँ पे अगर डम्मी की इन्वेस्टमेंट हो रही है आपको सिखाने के लिए, तो आप उसको लाओ। अगर एक बंदा ना ला सकता, 4 बंदे मिल के लियाओ, 4-4 बंदे उसमें कर लो, दिन में 4 बार ले भाई, एक बार तू कर, फिर वॉश करा, दूसरा कर, वहाँ पर आपकी वॉश की प्रैक्टिस भी होगी, फिर तीसरा करा, और डेली मैं अपनी 5 लड़की यहाँ पे भेजूंगा, उनके आपको वॉश करने हैं और ब्लो ड्राई करने, ठीक है? अभी भी आएंगी वो। और अगर आप नहीं सीख कर गए तो बेइज्जती आपकी होगी। मेरे फीडबैक की परवाह ना करें, मैं अपना फीडबैक संभाल लूंगा, लेकिन आप सोचो आप अपने आप को कैसे संभालोगे? फिर से आपको 3-4 महीने खराब करने पड़ेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर तरीके से करो, हर तरीके से करो, यहाँ से जाने के बाद भी करो, डम्मी पे करो। मैंने फिर बता रहा हूँ कि डम्मी पे कर करके आप इस लेवल को कर लो, ताकि 1.5-2 महीना वहाँ पे आपके लाइव प्रैक्टिकल ही चलेंगे। मेरा मकसद ये है आप यहाँ से सीख कर जाओ, और आप यहाँ से मेहनत करके और सीखो। कोई भी ट्रेनर ऐसा नहीं है जो आपको आपकी बिना मेहनत करे सिखाएगा, वो आप पे मेहनत करेगा, लेकिन आगे की मेहनत आपको ही करनी है। ये मत सोचना कि मुझे चेयर पे बैठे बैठे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। उठना पड़ेगा, खाना भी रखा होगा सामने, उसके लिए भी उठना पड़ेगा, उसके लिए भी हाथ आगे करना पड़ेगा, तभी वो मुंह में जाएगा। ठीक है, करो काम, माइंड फ्री होकर। किसी तरह की कोई जो भी है यहीं पे गिला शिकवा खत्म, मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। जिस बंदे ने बोली, जिस बंदे ने हरकत करी, उसे खुद रियलाइज हो जाएगा, वो खुद फील करेगा। चलो ठीक है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, 3-4 बच्चे हैं जो पूरे बैच को सबको है, और हो सकता है वो 3-4 बच्चे यहाँ पे भेजे गए हों इसलिए कि जाके मुस्तकीम का नाम खराब करो कि भाई वो इतने लोगों में नहीं। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे जेलस वाले बैठे हैं कि जानबूझ के एडमिशन दे दिया हो कि आप खुद मेहनत मत करो और उनका नाम खराब जाकर करो। लेकिन मुझे चीज़ की परवाह नहीं, मुझे हर एक चीज़ मैनेज करनी आती है। 25 साल इस लाइन में हो गए, 25 साल रामकुल चौक पे हो गए, तो मेरी आपसे भी ये उम्मीद, आप मेहनत करो और सीख कर जाओ। आप अपनी परवाह करके कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँ, आप यहाँ मेहनत करो, सीख कर जाओ।